gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंदर हमने नेफ्रॉन और किडनी के फंक्शंस पढ़े हैं कि कैसे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। आज उसी टॉपिक को आगे हम लेके चल रहे हैं और थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे उसी चीज़ की, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स नेफ्रॉन में फिल्टर होते हैं उनकी कंसंट्रेशन डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड किन दो वजूहात की बिना पे होती है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं वो जो यूरिन बनते हैं वो दो फॉर्म्स में क्यों होते हैं। एक या तो वो कंसंट्रेटेड होते हैं, दूसरा वो डाइल्यूट होते हैं। ये दो कैसे नेफ्रॉन इस चीज़ को कंट्रोल करता है, आज उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से हम इस चीज़ को समझेंगे। इसके अंदर सबसे पहले दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, वो ये कि इस टॉपिक के अंदर दो हार्मोन्स का जिक्र किया गया है। एक हार्मोन है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन मैंने आपको बताया, आपने हार्मोन्स की ये फंक्शन जो है, ये सारा जो फंक्शन है यूरिन की फॉर्मेशन का, या तो कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट, ये बेस करता है हार्मोन्स के फंक्शन पे। और वो दो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन और दूसरा एल्डोस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है जो इस चीज को कंट्रोल करता है, वो क्या है? वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म है और दूसरा ये दो हार्मोन्स हैं। अभी तक मैंने जो आपको बात की वो ये की कि हमने ये पढ़ना है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनता है और ये अमल कैसे कंट्रोल होता है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के तहत कंट्रोल होता है और दो हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल होता है। वो कौन कौन से हैं? ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और एल्डोस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि दो सिचुएशंस हैं बॉडी के अंदर। एक सिचुएशन वो कि जब बॉडी को सीवियर कंडीशन का सामना करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होता है बॉडी में। ऐसी सूरत हाल में किडनी को ये वर्क करना होगा कि वो वाटर की कंजर्वेशन करे, वाटर को कंजर्व करे, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करे, फिल्ट्रेट में से, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्प्शन वाटर की ज़्यादा करे। रीअब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी में वाटर रहेगा। बॉडी में जब पानी की कमी है, उसको पानी चाहिए, तो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा करना होगा किडनी को रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में। और इसके बरअक्स अगर हम देखते हैं कि पानी की सप्लाई बॉडी में ज़्यादा है और बॉडी के फ्लूइड्स को पानी की ज़रूरत नहीं है, तो किडनी जो होगा वो रीअब्जॉर्प्शन लेस करेगा, उसके रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कम हो जाएगा और जो यूरिन बनेगा वो डाइल्यूट इन फॉर्म होगा, क्योंकि बॉडी को वाटर रिक्वायर नहीं है, एक्सेस वाटर प्रेजेंट है बॉडी के फ्लूइड्स में। और दूसरी बात ये कि अब हम इसी बात के अंदर हार्मोन की बात करते हैं कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है वो भी लेस रिलीज होगा, क्योंकि पानी एक्सेस मिकदार में प्रेजेंट है बॉडी में। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का क्या फंक्शन होता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना और फिल्ट्रेट में से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा के बैक टू किडनी वाटर की ट्रांसफर होना फ्रॉम नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में से, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, वाटर रीअब्जॉर्ब कहाँ से होता है? ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा के फिल्ट्रेट के अंदर से वापस भेजना किस हार्मोन का काम है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का काम है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वाटर एक्सेस क्वांटिटी में बॉडी में प्रेजेंट है, तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन रिलीज कम होगा और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। और इसके बरक्स जब वाटर बॉडी में उसको कमी का सामना होगा बॉडी के फ्लूइड्स में, उस सूरत हाल में क्या होगा? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स रिलीज होता है और यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और वाटर को वापस किडनी में भेजता है। और जो बाकी साल्ट्स होते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है, वो आगे को जाता है लूप ऑफ हेनले से होता हुआ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में।
अब ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे एक हार्मोन प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया, जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो ये ऊपर की तरफ जा रही है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या इसको आप असेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं, असेंडिंग लूप जो ऊपर को जा रही है, इसके अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट होता है। वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, वो साल्ट्स की, सोडियम आयंस की ट्रांसफर करता है यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रांसफर करता है सोडियम आयंस को। इसकी ये जिम्मेदारी है एल्डोस्टेरोन की। वाटर यहाँ तक और इससे आगे, लूप ऑफ हेनले से आगे, एल्डोस्टेरोन ट्रांसफर करता है साल्ट्स को, सोडियम आयंस की ट्रांसफर की जिम्मेदारी है एल्डोस्टेरोन की। इसी बिना पे अब हम किडनी की अगर बात करें, किडनी का स्ट्रक्चर जो है, उसका आउटर कॉर्टिकल वाला हिस्सा और इनर मेडोलरी हिस्सा, मेडोला का जो हिस्सा है, जैसे हम कॉर्टिकल से उसके अंदरूनी तरफ आते हैं तो वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होती है इनसाइड पे। और किस फिनोमिना के तहत वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये फिनोमिना है जिसके तहत किडनी के दरमियान में कंसंट्रेटेड मटेरियल ज़्यादा होता है बनिस्बत के किडनी के आउटसाइड पे। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या फिनोमिना चल रहा होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो यहाँ से वाटर आता है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर, किसके साथ वाटर प्रेजेंट होता है, जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है उसमें जो वाटर आता है, यहाँ पे वाटर का आउटफ्लो होता है। काउंटर करंट का मतलब ये होता है कि किसी एक फोर्स के अगेंस्ट जो एक फोर्स अप्लाई की जाती है, तो ये जो वाटर आता है इसके साथ, फिल्ट्रेट के साथ, वो यहाँ से बैक मूव करता है टुवर्ड्स किडनी, यहाँ से बैक आउटफ्लो ऑफ वाटर होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की, तो उसके अंदर ये फिनोमिना नहीं होता, वाटर की आउटफ्लो नहीं होती, बल्कि ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये मैंने लिखा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसके अंदर जो सोडियम आयंस की ट्रांसपोर्ट होती है वो इसके अंदर होती है। और इसके अंदर सोडियम आयंस की ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, एल्डोस्टेरोन, वो सोडियम आयंस की ट्रांसपोर्ट करवाता है और इसके एनवायरनमेंट को कंसंट्रेटेड रखता है। तो ये फिनोमिना है जिसके तहत हम ये बात करते हैं, और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, कि किडनी के अंदर वाला जो इसका मेडोलरी पार्ट है वो कंसंट्रेटेड होता है, और आउटर पार्ट जो है वो किडनी का वो डाइल्यूट होता है, वो कंसंट्रेटेड नहीं होता, उसमें जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। वो नेफ्रॉन के इस फिनोमिने के तहत यूरिन जो बनता है फिल्ट्रेट से, वो कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि वाटर जो है वो आउटफ्लो कर जाता है, और वाटर के इस आउटफ्लो का जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन का जिम्मेदार कौन होता है, एल्डोस्टेरोन, जो सोडियम आयंस की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। तो ये फिनोमिना था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर हमने हार्मोन्स को स्टडी किया, इस सारे प्रोसेस को स्टडी किया। इसकी एक दफ़ा रीडिंग करिएगा अच्छी तरह, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साइंस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।